सीधे आपको गुरुग्राम लिए चलते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो उद्योग हो अथवा इवन देश की सेना में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, इसको भी सुनिश्चित करने के लिए आगे काम करने की बात ये कही गई है। किसानों के नाते से किसान की आय बढ़ाने का लगातार सिलसिला चल रहा है। फूड प्रोसेसिंग पर ज्यादा जोर दिया जाए और उस फूड प्रोसेसिंग में भी यानी किसानों का जिसमें फायदा होगा, वैल्यू एडिशन की चीजें बनाई जाए, रूरल इकोनॉमी को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इसकी बात भी घोषणा इसमें संकल्प पत्र में ये कही गई है। इसी प्रकार टूरिज्म को देश के अंदर किस प्रकार से लोगों के एक प्रकार से आय के साधन, उसमें व्यवसाय के, उसमें उनके रोजगार के साधन और टूरिज्म को कैसे लोकप्रिय किया जाए, क्योंकि दुनिया में बहुत देश ऐसे हैं। टूरिज्म ऐसा बड़ा विषय है कि दुनिया के लोग दूसरे देशों में जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट के ऊपर से डालते हैं, तो बहुत से देश तो ऐसे हैं टूरिज्म का एकमात्र साधन होता। हमारे यहाँ भले ही कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसमें भी टूरिज्म का स्थान और संभावनाएं बहुत है, इसलिए उसके ऊपर विशेष फोकस करने की बात की गई है। इसी प्रकार गरीबी रेखा से बाहर निकालना, यानी एक गरीबी जो है वैसे तो तुलनात्मक चीज है और धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी का साइज बढ़ता है, इकोनॉमी में वर्ष आती है, वैसे ही ये जो गरीबी रेखा एक पैरामीटर होता है उससे बाहर निकालने की बात नीति आयोग ने अभी जो एक पैरामीटर बनाए हैं, उसके अंदर पिछले 10 वर्ष के अंदर 25 करोड़ लोग देश के गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। और संयोग से हरियाणा का भी मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 20 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। यह अलग बात है कि हमने हरियाणा में गरीबी रेखा का पैमाना थोड़ा बदला है। देश भर में गरीबी रेखा का पैमाना 1,20,000 रुपया प्रति वर्ष ये इनकम है, हमने उसको बढ़ा करके 1,80,000 कर दिया है। अगर 1,20,000 का पैमाना वैसे ही रहे तो 20 लाख परिवार हमारे गरीबी रेखा से हरियाणा में भी ऊपर उठे हैं। ये एक बड़ा विषय हमने किया है। जहां तक गरीब लोगों को पक्के मकान बना के देने की बात है, पिछले वर्षों में 4 करोड़ नए मकान और ये बना के दिए हैं, चाहे उसमें प्लॉट दिए, चाहे मकान दिए, रूरल भी और अर्बन भी। इस 5 वर्ष की योजना में 3 करोड़ और नए मकान पक्के घर ये बनाने का भी एक संकल्प लिया है। घर घर में पाइप से जो रसोई गैस पहुंचाने का काम, पहले तो गैस सिलेंडर दिए, अब पाइपलाइन से रसोई गैस पहुंचाई जाए घर घर में, क्योंकि शहरों में इस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पाइप यानी गैस ये अपने में बड़ा विषय है। ये ट्रांसपोर्टेशन का जो भाई रोड ट्रांसपोर्टेशन होती है, भाई रेलवे होती है, अन्य साधनों से होती है, उसको पाइपलाइन से पहुंचा करके सप्लाई जो है सुनिश्चित की जाए, ये भी इसके अंदर एक आया है। जहां तक पावर की बात है, ऊर्जा की बात है, ऊर्जा यानी ये सौर ऊर्जा के ऐसे प्रकल्प किए जाएंगे ताकि गरीब परिवारों में अपना ही सौर ऊर्जा का यूनिट वहां लगता है तो उनको फ्री में बिजली मिलेगी। करोड़ों लोगों के घरों में सौर ऊर्जा के लगाए जाएंगे और किसानों के यहाँ भी यानी सौर ऊर्जा के जो पंप है, सोलर पंप ये लगाए जाए। जहां कहीं अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कोई उपयोग यानी जो उपयोग करते हैं ज्यादा ऊर्जा उत्पादन होता है तो उसको खरीद करके उसके लिए आय का साधन भी बनेगा। किसान के बारे में तो जैसा कहा जाता है कि फसलें जो है उसको पैदा करते हैं, हमने नारा दिया है फसलों के साथ साथ ऊर्जा भी पैदा करो और ऊर्जा पैदा करके उसकी उनको बिक्री होने के बाद सरप्लस ऊर्जा उसका उपयोग उनको होगा, उनकी इनकम भी बढ़ेगी और ये ऊर्जा इंडस्ट्री में अथवा अन्य स्थानों के ऊपर उसका उपयोग होगा। इसी प्रकार रोजगार में मुद्रा योजना एक बड़ी योजना यानी पिछले वर्षों में चलाई गई थी युवाओं को ऋण देने की। उस ऋण की सीमा 10 लाख रुपए तक रखी गई थी, उस सीमा को बढ़ा करके अब 20 लाख रुपया किया जा रहा है। 20 लाख रुपया उसकी ऊर्जा उससे लिमिट जो लोन की उसको होगी ताकि अपने काम को और अच्छे प्रकार से मुद्रा योजना के माध्यम से कर सके। एक योजना स्वनिधि योजना जो शहरों में छोटे काम करने वाले रेडी फड़ी कोचा ये जो लगाते हैं इनको 10,000 रुपए से लेकर के और 50,000 रुपए तक के ऋण की ये सुविधा दी गई थी, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। एक तो 50,000 से राशि बढ़ाई जा रही है जो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट तो भले ही 10,000 रहेगी लेकिन अपर लिमिट उसमें रहता 10,000 कोई जल्दी से यानी समय पर वापस करता तो 20,000 रुपए मिल जाएगा अगली बार,
20 वापस करना है 50,000 मिल जाएगा। अब इस 50 वापस करने के बाद अगली लिमिट उसकी और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। और ये योजना शहरों में अभी तक थी, इसको ग्रामीण क्षेत्र के भी इस प्रकार के छोटा काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी इसको विस्तारित किया जाएगा। दिव्यांगजनों की जो आवास की योजना है उसमें उनके लिए विशेष अवसर दिलाए जाएंगे ताकि दिव्यांगजनों को उनकी सुविधा अनुसार जैसे मकानों के निर्माण होता है वैसा करके उनको दिया जाए और विशेष आवास सुनिश्चित करने का एक संकल्प लिया गया है। महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 10 करोड़ महिलाएं देश भर में यानी 10 करोड़ परिवार तो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अभी तक वो अपना व्यवसाय करके कुछ छोटा उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन की बिक्री ये अपने आप वो ज्यादातर करती हैं। अब उनका उत्पादन जब पोर्टल पर भी सुविधा मिले ताकि कोई उत्पादन करते हैं और उसको सर्टिफाइड करके और क्वालिटी उसकी अच्छी सर्टिफाइड होने के बाद जब पर देश में कहीं से भी कोई ऑर्डर प्राप्त कर सकती हैं और बेच सकती हैं। और ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को न केवल उत्पादन बल्कि ट्रेनिंग के रूप में, स्किलिंग के रूप में कई तरह की स्किलिंग कराई जाएगी। विशेष तौर पर जो ड्रोन दीदी की कल्पना की गई है, ड्रोन दीदी में ऐसे